मैं प्रोफेसर आलोक कुमार राय, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय के 65वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश राज्य की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं उनके शाश्वत शक्ति स्वरूप का हृदय से स्वागत करता हूं तथा उनके प्रेरणादायी स्वरूप को नमन करता हूं। महामहिम के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय ने उन ऊंचाइयों को भी छुआ जो ऊंचाइयां अभी हाल तक दुर्लभ, दुष्कर और अप्राप्य प्रतीत होती थीं। महामहिम के सतत साधना का सुफल न सिर्फ विश्वविद्यालय को उसकी हाल की उपलब्धियों के रूप में प्राप्त हुआ, बल्कि महामहिम की प्रेरणा से विश्वविद्यालय में एक ऐसे संस्थागत स्वरूप का सृजन हो सका जो विश्वविद्यालय की सतत सद्गति का कारक होगा। ऐसी मात्र स्वरूपा महामहिम का इस दीक्षांत कार्यक्रम में मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से व अपने निजी ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। I very heartily welcome Padma Vibhushan Dr. K. Kasturi Rangan, former chairman ISRO, former member of parliament, and who happened to be chancellor of several leading national institutions of repute, to this 65th convocation of 102 years old University of Lucknow. Dr. Kasturi Rangan has been the chairman of Draft Committee of National Education Policy 2020. I wish to inform you, sir, with lots of pride, but with all the humility at my command, that University of Lucknow has been the first institution in the country to have implemented new National Education Policy 2020 in the entire country from its postgraduate program from the academic session 2021 only. And we subsequently implemented it in our UG and PhD program since our academic session 21-22 in letter and spirit. I remember in one of these speeches, Honorable Prime Minister Shri Modi ji has said, इस ड्राफ्ट का कॉमा फुल स्टॉप तक आप लोग इंप्लीमेंट करिए। We implemented almost all the provisions falling within the purview of the university, ranging from revamping of curriculum as stated in clause 11.9 and 11.10, initiating student support system, clause 12, research promotion schemes, clause 17, online education as mentioned in clause 24, and also establishment of incubation centers in clause 11.12. We are also attempting for internationalization as mentioned in clause 11.8 in National Education Policy Draft 2020. मैं विशेष स्वागत करता हूं अपने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगेंद्र उपाध्याय जी का, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को हमेशा हर तरह से अपना सहयोग प्रदान किया है। आप न सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय बल्कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं के निमित्त अत्यंत सहृदयी व संवेदनशील रहे हैं। आपके कार्यालय में आने के बाद से ही प्रदेश की उच्च शिक्षा के संदर्भ में लगातार शुभ सूचनाएं प्राप्त होती जा रही हैं। माननीय मंत्री जी प्रदेश की उच्च शिक्षा के उच्च मानक स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी का। माननीय मंत्री जी महोदया अत्यंत मृदुभाषी, विदुषी एवं रचनात्मक कौशल से परिपूर्ण जनसेविका हैं, जिनके प्रयासों से प्रदेश की उच्च शिक्षा को नए प्रतिमान हासिल होंगे, ऐसा हम सबका विश्वास है। दीक्षांत समारोह में पधारे हुए हमारे ही पूर्व छात्र डॉक्टर संजय सिंह जी, जिनको आज ऑनरिस क्वाजा की डिग्री दी जानी है, हमारे माननीय कार्य परिषद के सदस्यगण, माननीय विद्या परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के समस्त संकाय अध्यक्ष, समस्त विभाग अध्यक्ष, सम्मानित आचार्यगण, महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, पदक संस्थापित करने वाले श्रेष्ठजन एवं उनके परिवारीजन, दीक्षांत समारोह को अलंकृत करने वाले व पदक प्राप्त करने वाले छात्रगण, उपाधि प्राप्तकर्ता उनके अभिभावक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी, समस्त आमंत्रित अतिथिगण, विशेषकर विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र, हमारे शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का
लखनऊ विश्वविद्यालय के 65वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य वेदों तथा कर्मकांड के ज्ञान के अतिरिक्त समाज में सम्मान प्राप्त करना, सभा समिति में बोलने में सक्षम होना तथा उचित अनुचित का बोध होना है। उपनिषद काल में शिक्षा का उद्देश्य अधिक सूक्ष्म हो गया। विद्या को दो भागों में बांटा गया, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या में प्रायः समस्त पुस्तकीय तथा व्यावहारिक ज्ञान आ गया। केवल ब्रह्म विद्या को पराविद्या माना गया। पराविद्या इसीलिए श्रेष्ठ मानी गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करना है। किसी देश की महानता केवल उनके संसदीय कामों से नहीं होती, अपितु उनके नागरिकों की महानता से होती है। पर नागरिकों को महान बनाने के लिए उनका नैतिक और आध्यात्मिक विकास परम आवश्यक है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, शिक्षा वह नहीं जो सिर्फ जानकारी दे, अपितु शिक्षा वह है जो वातावरण के साथ हम सबको सह अस्तित्व में रखे। इसके निमित्त शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षक संस्थानों की भूमिका विशेष महत्व की हो जाती है। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म पर आधारित था। उन्होंने छात्रों के सर्वांगीण विकास के साथ आत्मज्ञान को शिक्षा के माध्यम की प्राप्ति का मार्ग बताया। शिक्षा का वर्तमान स्वरूप समावेशी, समन्वय रूपी और सार्थकता बोधक है। वैश्विकता का नवीन परिवेश क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी पर्याप्त स्थान दे रहा है। लोकल को ग्लोबल बनाने जैसे संदर्भ हों, समाज और राष्ट्र को सशक्त नेतृत्व देने की बात हो, वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप सशक्त एवं नियोजित ढांचागत निर्माण हो, सार्थक तथा सशक्त शिक्षा ही इसे गति दे सकती है। शैक्षिक संस्थानों का इस संदर्भ में दायित्व बढ़ जाता है। हमें दायित्व बोध है। हमने देश काल तथा परिस्थिति के अनुरूप अपने पाठ्यक्रमों को नवीनीकृत किया और उच्चीकृत भी किया। हमारे पाठ्यक्रम समावेशी हैं और हम शिक्षा द्वारा जहां ज्ञान, प्रज्ञा, विवेक एवं सत्य की खोज में विश्वास रखते हैं, वहीं कौशल विकास और समाज निर्माण में भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी के मूल सिद्धांत पर आधारित है। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल पर बल दिया। राजा राम मोहन रॉय तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उच्च शिक्षा में एक्सेस को विस्तार देने पर काफ़ी कार्य किया, विशेषकर महिला शिक्षा पर। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व है कि हमारे विश्वविद्यालय में 50% छात्राएं महिला हैं और आज पदक प्राप्त करने वाली छात्राओं में महिला बालिका शिक्षिका छात्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। इससे लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने क्वालिटी अर्थात गुणवत्तापरक शिक्षा एवं समग्र विकास को रेखांकित करते हुए उत्कृष्ट मानक गढ़े तथा महामहिम के मार्गदर्शन में NAAC की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग A++ भी प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त QS, टाइम्स हायर एजुकेशन, NIRF जैसी रैंकिंग में भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपनी शिक्षा की गुणवत्ता के बल पर स्थान प्राप्त किया। महामहिम की प्रेरणा से स्थापित उपक्रम अर्थात उत्तर प्रदेश सेंटर फॉर रैंकिंग, एक्रेडिटेशन एंड मेंटरिंग इस दिशा में एक संस्थागत व्यवस्था का सृजन कर रहा है, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में बेहतर स्थान के लिए संकल्पित है। वर्तमान समय शिक्षा के सार्थक संवाद का काल है। शिक्षा सर्वव्यापी और बहुआयामी हो रही है और प्रकृति लचीली। मेरा मानना है कि शिक्षा के सिद्धांतों को समय और परिस्थितियों के अनुसार प्रयोगधर्मी होना चाहिए। हमने अपने पाठ्यक्रमों में नई शिक्षा नीति के मंतव्यों के अनुरूप रोचक और सार्थक परिवर्तन किए। आज की सार्थक शिक्षा के लिए आवश्यक है कि वह ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व विकास केंद्रित तो हो ही, सृजनात्मक, मूल्यपरक, नैतिक, व्यावहारिक और वैश्विक भी हो। यह आज़ादी का अमृत काल है। यह G20 में भारत की अध्यक्षता का काल भी है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालयों का कर्तव्य बनता है कि वे अपने विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहयोग करें।
शिक्षा परीक्षा आधारित न होकर ज्ञान आधारित हो, कौशल आधारित हो, भाव आधारित हो, इसका विशेष प्रयास विश्वविद्यालय में किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सांस्कृतिक ज्ञान में एक श्लोक है, विद्यया वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्यार्ते षड्गुणास्तस्य नासाध्यम तिवर्तते। विद्या, तर्क शक्ति, विज्ञान, स्मृति शक्ति, तत्परता और कार्यशीलता, ये 6 गुण जिसके पास हैं, संसार में उसके लिए कुछ भी असाध्य और दुर्लभ नहीं है। विश्वविद्यालय ने आपकी शिक्षा और शिक्षण में प्रोफेशनल एथिक्स, लाइफ स्किल तथा सॉफ्ट स्किल के सामंजस्य का प्रयास किया है। 102 वर्ष के गौरवशाली विश्वविद्यालय की उपाधि धारित करते हुए उपाधि के प्रति आपका दायित्व बढ़ जाता है। यह दायित्व भार है उपाधि के प्रति आजीवन अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का और अपनी गौरवशाली ज्ञान थाती को अपने स्तर पर निरंतर परिष्कृत करते रहने का। शिक्षा व्यक्तित्व का परिष्कार करती है। शिक्षा दायित्व बोध कराने वाली और दायित्व बोध की वाहक होती है। आपसे अपेक्षा है कि आप अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में अपने को सशक्त ढंग से स्थापित करते हुए सृजन करें अपने स्वर्णिम पथ का और इसी क्रम में एक आमेलनपूर्ण, सुसंस्कृत, विकासोन्मुख और मानव मूल्य से युक्त उत्कृष्ट समाज का निर्माण करें। आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतो दब्धासो अपरितासत उद्भित। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले समस्त छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों को बधाई देता हूं और अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि वे विश्वविद्यालय के सूत्र वाक्य लाइट एंड लर्निंग से प्रेरणा लेते हुए ज्ञान की अनंत आभा से स्वयं को प्रकाशमान रखेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 5 प्रण पर भी आपका संकल्प चाहता हूं, जिसमें पहला प्रण विकसित भारत के बड़े संकल्प और संकल्प के साथ आगे बढ़ना, दूसरा प्रण दासता के चिन्हों से मुक्ति, तीसरा प्रण अपने विरासत पर गर्व, चौथा प्रण एकता एवं एकजुटता, पांचवा प्रण नागरिकों का कर्तव्य पालन। कृष्ण यजुर्वेद शाखा के उपनिषद श्वेताश्वरोपनिषद में लिखा है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम गुरु शिष्य दोनों की रक्षा करें, हम दोनों को एक साथ पोषण दें, हम अधिक ऊर्जा के साथ मिलकर कार्य करें, हमारा अध्ययन प्रभावी हो, हम परस्पर विवाद न करें, मुझ में शांति हो, मेरे वातावरण में शांति हो, मुझ पर कार्य करने वाली शक्तियों में शांति हो। मैं दीक्षांत समारोह की अध्यक्षा महामहिम कुलाधिपति महोदया, आदरणीय मुख्य अतिथि पद्म विभूषण डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, आदरणीय विशिष्ट अतिथि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी तथा समस्त अतिथियों के प्रति हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।